Luck descends equally upon only those who are truly prepared to fight। ये बात समझी एक ऐसी कंट्री ने जिसका एक वक्त पर फुटबॉल की दुनिया में एग्जिस्टेंस तो था पर आइडेंटिटी नहीं। जापान। लेकिन सडनली दे स्टार्टेड टू हंट जाइंट्स। ब्राज़ील बरीड, स्पेन शॉक्ड, जर्मनी ह्यूमिलिएटेड। पर क्या ये सब सिर्फ लक था? एनिमे फैंस विल से नहीं, ये ब्लू लॉक था। लोग हमेशा डिबेट करते हैं कि इज़ वन पीस रियल, पर आज की वीडियो को देखने के बाद तुम सोचोगे कि इज़ ब्लू लॉक रियल। ब्लू लॉक एनिमे में दिखाया जाता है कि जापान इज सर्चिंग फॉर अ वर्ल्ड क्लास ईगो स्ट्राइकर हु कैन हेल्प देम विन द वर्ल्ड कप, जिसके लिए दे स्टार्ट द ब्लू लॉक प्रोजेक्ट अंडर जिनपांची ईगो। सिमिलरली इन रियल लाइफ the Japanese Football Association have a vision to win the World Cup before year 2050, जिसके लिए they started to implement several steps जिनकी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। 1990 से पहले जापान में फुटबॉल सीन काफ़ी ठंडा था। नो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, ना ही कोई कॉन्टिनेंटल सक्सेस। और 1993 में हुई एगनी ऑफ दोहा, जिसने जले पर नमक का काम किया। जहां जापान वर्ल्ड कप से बस कुछ मिनट्स दूर था, लेकिन इराक के लास्ट मिनट गोल की वजह से द मैच एंडेड इन अ 2-2 ड्रॉ और जापान का वर्ल्ड कप ड्रीम वहीं खत्म। इस वक्त न जापान के पास अपनी कोई फुटबॉल लीग थी, ना ही कोई फुटबॉल कल्चर। और इसी वक्त जापान में रिलीज़ होती है एक मांगा कॉल्ड कैप्टन सुबासा, जिसने जापान के बच्चों को मजबूर किया टू एंटर द फुटबॉल टर्फ। कुछ अर्बन लेजेंड्स का तो ये भी कहना है कि मेसी और इनिएस्टा को भी इसी मांगा ने इंस्पायर किया था। जेएफए ने रियलाइज़ किया कि सिर्फ मांगा पढ़ने से मैचेस नहीं जीते जाते, दे नीडेड अ प्लान, और उस नीड को फुलफिल किया 100 ईयर प्लान ने। प्लान का फर्स्ट स्टेज था एक लीग स्टैब्लिश करना, ताकि प्लेयर्स के पास एटलीस्ट एक स्टेज हो अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। स्टेप 2, ग्रास रूट्स लेवल स्कूल फुटबॉल, यानी कि हाई स्कूल ऑल जापान टूर्नामेंट्स और स्कूल लीग्स पर फोकस किया गया, और इतना बड़ा बनाया कि स्कूल टूर्नामेंट्स को देखने के लिए वहाँ 50,000 लोग आते हैं। लिटरल ब्लू लॉक वाइब्स। स्टेप 3 था एक प्रॉमिस जो जेएफए को अपनी जनता से करना था कि वो 2050 तक वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। एक विजन जिसने फैंस और प्लेयर्स दोनों को मोटिवेट किया। इन सब स्टेप्स की वजह से ही हमें वो दैट्स द लक that has fallen into the legs of Japan, because they were truly prepared to fight. That was the ego that was built through the years of hard work. उसके बाद the 4-1 win against Germany and the 3-2 win against Brazil, that was meant to be impossible for a country like Japan. But as Jinpanchi Ego said, impossible? What kind of concept is that? Who decided it was impossible? इसी प्रोजेक्ट से हमें प्लेयर्स देखने को मिलते हैं जैसे ताकेफुसा कुबो, और आई शुड से द जापानीज मेसी, हु इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ द ला फैब्रिका अकेडमी, या ब्लू लॉक की भाषा में द रॉयल एकेडमी ऑफ स्पेन। और शायद यही है हमारा साइतोशी कराउ मिटोमा, जिसने लिटरली ट्रिपलिंग पर थीसिस लिख रखी है और ब्राइटन जैसी टीम को एक टॉप प्रीमियर लीग क्लब बना कर रखा है। ऐसे और कई जापानीज प्लेयर्स यूरोप के टॉप क्लब्स में जापान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका गेम स्टाइल अब डिफेंसिव से शिफ्ट होकर लीथल काउंटर अटैक बन चुका है। ब्लू लॉक में जिनपांची को कहता है ना, द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर इज द वन हु अपीयर्स इन द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट। जापान के प्लेयर्स अब वही कर रहे हैं। इसका मतलब अब तो जापान वर्ल्ड कप जीत ही जाएगा, अब क्या प्रॉब्लम है? तो इसका जवाब है प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लू लॉक स्टार्ट हुआ था। जापान को ज़रूरत है एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर की
क्योंकि जापान मैचेस डोमिनेट करता है। मिडफील्डर्स वर्ल्ड क्लास हैं, पर जब गोल मारने की बात आती है वो थोड़े पोलाइट हो जाते हैं। यूरोपियन जायंट्स की फिजिकल स्ट्रेंथ और एग्रेसिव ईगो को मैच करना अभी भी एक चैलेंज है। इन शॉर्ट, उन्हें अपना रियल लाइफ हितोशी रिन चाहिए जो क्लच मोमेंट्स में फिनिश कर सके, विच मीन्स द ब्लू लॉक प्रोजेक्ट इज स्टिल ऑन। सो इज द ब्लू लॉक प्रोजेक्ट रियल? टेक्निकली में नहीं, पर स्पिरिट में एब्सोल्युटली यस। जापान फुटबॉल खेल नहीं रहा, जापान फुटबॉल इंजीनियर कर रहा है। उनका डिसिप्लिन, उनका विजन और उनका बढ़ता हुआ ईगो उन्हें एक ग्लोबल पावर हाउस बना रहा है। एनिमे फैंस तैयार हो जाओ, क्योंकि शायद 2050 से पहले ही हम जापान को ट्रॉफी उठाते देख लें, और तब तुम सब कहोगे इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। आपको क्या लगता है, कौन सा फुटबॉल प्लेयर ब्लू लॉक का रियल लाइफ की सगी है? कमेंट्स में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में। सायोनारा।